अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप यूरोप से एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हैं तो मेरी आज की ये वीडियो जस्ट और जस्ट आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से एक ऐसा ऑप्शन शेयर करने जा रहा हूं जहां पर आपका 100% कंफर्म एडमिशन होगा। किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट, इस तरह के इटली के लिए आई मेरिट चाहिए ऐसा कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। जैसे कि आपको जर्मनी में जो है वो एमबीबीएस जर्मन लैंग्वेज में करवाया जाता है, ये वाला भी मसला नहीं होगा। आपका एमबीबीएस जो है वो इंग्लिश में ही होगा। उसके साथ साथ ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वीजे के लिए। यहाँ पर आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी। एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका वीजा स्टैंप करेगी। अगर फीसेस के हवाले से बात करें तो यूरोप की निस्बत काफी आप कह लें कि अफोर्डेबल है, लो है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितना है। वर्क आपको अलाउ है और आपकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है। तो जी हाँ, आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं आपके साथ एमबीबीएस जॉर्जिया के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, जिसको अब बकायदा जो है यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का स्टेटस मिल चुका है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन चुका है। 14 दिसंबर को जो है बकायदा इस हवाले से ऑफिशियल न्यूज नोटिफिकेशन आया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से हम ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, बट ये पार्टिकुलर वीडियो जो है वो जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन का स्टेटस मिलने के बाद है, ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी ये अपॉर्चुनिटी शेयर हो सके, उनको जो है इस हवाले से गाइडलाइन हो। देखिए, आप पहला क्वेश्चन तो आपके पास आ गया कि आपको जॉर्जिया क्यों जाना चाहिए। तो इस हवाले से स्टार्ट में मैंने आपको आंसर कर दिया, बट अगेन शॉर्टली मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस, जो आपका एडमिशन है वो 100% कंफर्म होता है। किसी किस्म का आप कह लें कि आपको कोई एंट्री टेस्ट, एमडीकैट, आईमेट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद ये है कि आपका एक जस्ट जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू की बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह का मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि अब जो है जॉर्जिया यूरोपीय यूनियन में इंक्लूड हो चुका है, उसकी मेंबरशिप ले चुका है। तो आप यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद, बिकॉज यहाँ की डिग्रीज जो है वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। बेसिकली आपका एमडी होता है 6 साल का, तो आप दुनिया में कहीं भी एज ए डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूएसएमएलई के लिए, प्लैब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यूरोपीय यूनियन में जाते हैं, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, तो वहां पर आपको जस्ट मैक्सिमम एक लैंग्वेज बैरियर होगा। लैंग्वेज बैरियर डेफिनेटली बात है, आपने पेशेंट से इंटरेक्शन करना तो आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जर्मनी के लिए जाते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के अंदर आपको कोई और एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। और जॉर्जिया का तो ऑप्शन है ही कि वहां से एमबीबीएस करने के बाद वहीं पर जो है आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करें। ये भी ऐड करता चलूं कि अगर आप मेडिसिन के लिए यानी कि एमडी या एमबीबीएस के लिए यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। इटली के लिए आईमेट होगा, जर्मनी के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, रोमानिया के लिए जाते हैं तो वहां पे बकायदा मेरिट लिस्ट लगती है। बट जब आप जॉर्जिया में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्म एडमिशन है, तो यहाँ से इजिली आप आगे इनमें से किसी भी कंट्री में जो है वो ट्रांसफर ले सकते हैं, माइग्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीसेस के हवाले से काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बट इस पे चूंकि एक डिटेल टॉपिक है, आपके पास फीस होगी तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इस पे जो है डिटेल से बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर वर्क भी अलाउ है। इसका मतलब ये है कि आप स्टडीज के साथ वर्क करके अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। बट ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा, जब मैं वर्क कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जाने के लिए एटलीस्ट आपके पास स्टार्ट में 2-3 सेमेस्टर की फीस हो। आप माइंड ये ना बना लें कि जी मैंने जाते ही जो है वहां पर वर्क स्टार्ट कर देना है, वर्क करके उसी से मैंने अपनी फीसें मैनेज करनी है। ये वाला ऑप्शन नहीं होता। वर्क का मतलब ये होता है कि आपने एक स्टार्टिंग लेनी है। ये तो नहीं होगा कि आपके लिए ऑलरेडी कोई वर्क हो, एटलीस्ट आपके पास जो है कुछ सेमेस्टर का बजट जरूर होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बड़े सिंपल है। मैट्रिक का रिजल्ट, एफएससी का रिजल्ट, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, और उसके साथ साथ आपका वैलिड ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर। ये डॉक्यूमेंट सिंपली आपको जो है एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। आपने हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, हम आपके बिहाफ पे जो है वो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे यूनिवर्सिटी आपका जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और आपको एडमिशन ग्रांट कर देगी। वीजा के लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि वीजा जो है यहाँ पर एक और मेन फैक्टर है, तो वो आपने जरूर समझना है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह है कि अभी हम जरा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें, मैंने कहा यूरोप की निस्बत कम है। डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के हवाले से जा रहे हैं तो जो लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर है वो आपको जो है फिलहाल चाइना में मिल रहा है, क्योंकि वो डॉलर की बजाय आपसे आरएमबी में फीस लेते हैं। किर्गिस्तान वगैरह भी अभी काफी अफोर्डेबल है, लेकिन इन कंट्रीज की निस्बत जॉर्जिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यूरोप की निस्बत जो है आप कह लें कि लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपकी एवरेज फीसेस हैं वो आपकी 2000 यूएस डॉलर के लिए स्टार्ट होती हैं और 2700 या 2750 यूएस डॉलर तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जाती हैं। अब अगर 2000 होगा आज के रेट के हिसाब से मैं बात करूं तो 2000 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपका 5.5 लाख रुपए बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको डबल करेंगे, यानी कि साल की फीस, क्योंकि साल में 2 सेमेस्टर होने हैं, तो ये आपकी 11 लाख हो जानी है। हॉस्टल मेस को ऐड करके ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर जो है पर ईयर एक्सपेंसेस जो लोएस्ट भी होगा तो वो ऑलमोस्ट आपका जो है 17-18 लाख रुपए तक, 17-18 लाख तक आ जाना है। और अगर आप हाईएस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके $2750 जो ऑलमोस्ट आपके 7,50,000 से लेके 8 लाख जो है पर सेमेस्टर बनेंगे,
ओवरऑल आपके जो है यहाँ पर ईयर एक्सपेंसेस जो है वो 20 से 23-24 लाख तक बन सकते हैं। जारी बात है उसमें अपने अकोमोडेशन पे भी डिपेंड करता है, कौन से अकोमोडेशन लेते हैं, फूड वगैरह। तो ये आपके एवरेज एक्सपेंसेस बनते हैं, यानी कि वही जो स्टार्ट में मैंने कहा कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने ही बन जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर इतना बजट हो, मिनिमम का भी बता दिया, मैक्सिमम का भी बता दिया, तो तभी आप इस ऑप्शन के लिए जो है यहाँ पर जा सकते हैं। इस ऑप्शन को जो है यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें जो है आपके वीजा एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जिसमें आपका टीआरसी वगैरह हो गया, जो वहां पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलना है, वीजा हो गया, रेक्टर ऑर्डर वगैरह। इस तरह के आप पाकिस्तान में भी किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के लिए हो सकते हैं। बट जो मेन कंसर्न है, जो आपको यहाँ पर मेन इशू आ सकता है इन चीजों में, तो देखें अगर आपके पास जो है वो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इशू नहीं है, बाकी चीजें हो गया, तो एडमिशन भी हो गया, बाकी चीजें भी होगी। जो मेन कंसर्न है वो है वीजे के हवाले से। वीजे के हवाले से जो मेन इशू है, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आपको वीजा लगाने के लिए जो है वो ईरान जाना पड़ेगा। ईरान जाके वहां पर जो जॉर्जिया की एम्बेसी है उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जॉर्जिया की एम्बेसी के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि ईरान में है। तो इसके लिए ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे अपने जो भी प्रोसेस वगैरह है, आप एक अथॉरिटी लेटर बनाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें हैंड ओवर करेंगे। यहाँ पे आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, सारी अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें हैंड ओवर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका अथॉरिटी लेटर, बाकी तमाम चीजें लेके ईरान जाएंगे। ईरान जाके वहां पे जॉर्जिया की एम्बेसी में आपके बिहाफ पे जो है आपका वीजा अप्लाई करेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में जो है वो मिनिमम 1 मंथ लग सकता है। अलबत्ता मैं आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे आपकी जो वीजा रेशियो है वो 70% है। 70% का मतलब यह है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर जो है वो 100 वीजा अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 70 वीजा जो है वो स्टैंप होते हैं, 30 वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब रिजेक्शन के वाले से मैं यही कहूंगा कि देखिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तभी एम्बेसी जो है आप कह लें कि आपको उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स हमसे लेती है। बट मेन कंसर्न ये है कि दुनिया की कोई भी एम्बेसी है उसके पास राइट होता है कि वो कोई भी वीजा जो है वो रिजेक्ट या अप्रूव कर सकती है, और उसके लिए वो रीजन मेंशन करने के लिए जो है वो बाउंड नहीं है, वो उसकी रीजन बताए बगैर भी ये काम कर सकती है। बट आपने इस वीजा प्रोसेस का या वीजा रेशो को सुन के परेशान नहीं हो जाना है। इस केस में आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप यूएई का या किसी भी और गल्फ कंट्री का जो है यहाँ पर अकामा ले सकते हैं। उस पर डेफिनेटली बात है आपके कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस आएंगे। उस अकामे की बेस पे आपकी जॉर्जिया में एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद वहां पर हम आपका D3 वीजा अप्लाई करेंगे। D3 वीजा की बेस पे आगे आपकी टीआरसी वगैरह होगी। बट ये एक अल्टरनेटिव है, अगर आप जो है वो ईरान वाला ऑप्शन वीजे के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहते तो इस तरह भी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। ये थी एमबीबीएस इन जॉर्जिया की कंप्लीट डिटेल। मैंने तमाम प्रोज एंड कॉन्स आपको डिटेल से बता दिए। अगर आप एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट करें, यहाँ पर फिजिकल मीटिंग करके अपनी सेटिस्फेक्शन करें। उसके साथ साथ ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको कंप्लीटली असिस्ट करेंगे। मज़ीद आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।